हेलो, मेरे पास टाटा मोटर के 4000 शेयर है, हम्म। 497 बाइंग रेट। ओके, 4000 शेयर्स है, 497 की बाइंग है और यहाँ पे आपको करीब 2.5 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है, क्योंकि शेयर में हाल फिलहाल काफ़ी पिटाई होती हुई हमने देखी है। एक बार आपसे ही समझना चाहेंगे आस्था, कैसे देखते हैं आप टाटा मोटर्स के शेयर को? क्योंकि अगर कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो डिमांड साइड जो है, ऑब्वियसली सारी ओईएम्स बहुत मजबूत डिमांड के बारे में बता रही हैं, पर टाटा मोटर्स अभी लिथियम आयन के प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। कुछ हाल फिलहाल यूरोप मार्केट्स को लेके थोड़ी चिंताएं हैं, तो नियर टर्म प्रेशर ज़रूर है, पर क्या आने वाले समय में 497 के टारगेट्स फिर से देखने को मिलेंगे? आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर्स का यहाँ पे चर्चा करना ज़रूरी है और वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जब भी टर्न अराउंड होगा तो वो बिल्कुल कंपनी की वैल्यूएशंस को यहाँ पे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब अगर मैं जैगुआर लैंड रोवर्स की बात करूँ तो जो भी ऑटोमोटिव कंपनीज हैं हम सब जानते हैं उसमें वॉल्यूम एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है और इस साल यानी कि ये जो कैलेंडर ईयर 22 का है मुझे लगता है वॉल्यूम्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, फ्लैटिश का ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। ये साल खत्म होने में तकरीबन अभी 3 महीने बाकी हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 से 6 महीने का नज़रिया रखते हुए टाटा मोटर्स की होल्डिंग को कंटिन्यू करेंगे तो मुनाफा होता हुआ नज़र आएगा और कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल आती हुई नज़र आएगी। तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा-सा ये वॉलेटाइल रहे, थोड़ा-सा गिरावट दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल इंटैक्ट है इसमें फंडामेंटल्स, तो उस हिसाब से होल्ड करने की सलाह। ठीक है, टाटा मोटर्स के लिए लंबी अवधि में जो इसके प्रॉस्पेक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, आपको होल्ड करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से धवल जोशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धवल नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार सर, मेरे पास मन्नमपुरम फाइनेंस के 150 क्वांटिटी शेयर है जो मैंने 210 में खरीदी हुई है, तो उसमें क्या करूं? मैं पूरा फंस गया हूं सर इसमें। धवल, आपकी कब की खरीद है? कब आपने शेयर खरीदे थे? ये मैंने लास्ट दीपावली के दिन खरीदे थे सर। लास्ट दीपावली के दिन, तब ये वाकई 200 रुपये के आसपास का भाव हुआ करता था और साल भर में भाव जो है वो आधा हो गया है और बाकी जो गोल्ड फाइनेंसिंग वाली जो कंपनियां उनका भी काफ़ी बुरा हाल है। 100 रुपये के नीचे अब ये ट्रेड कर रहा है। आस्था, आपसे पहले राय लेंगे और इस पर एक टेक्निकल नज़रिया भी हम लेंगे आदित्य से बाद में। आप ये बताइए कि अब तो काफ़ी ज़्यादा इनको नुकसान है। 200 की खरीद वाला शेयर 100 रुपये के नीचे है और क्या कोई आपको ऐसे संकेत दिख रहे हैं या फिर लगता है कि कोई रिवर्सल इसमें आएगा? देखिए, गोल्ड में जिस तरह से भारी उठापटक हो रही है, इनफैक्ट हमने कल भी देखा कि जब फेड का डिसीजन आया तो अक्रॉस द एसेट क्लासेस हमने एक सेल ऑफ देखा, गोल्ड भी यहाँ पे बचा नहीं उससे। तो वो जब इतनी भारी उठापटक होती है तो गोल्ड लोन कंपनीज को यहाँ पे वाकई में एक नेगेटिव फेज देखना पड़ता है और लास्ट एक साल से गोल्ड में यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आए। अब अगर मैं मन्नापुरम पर्टिकुलर की बात करूँ तो हम सब जानते हैं कि एक लीडिंग कंपनी है जो गोल्ड लोन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। इसके दूसरे सेगमेंट्स भी हैं जहाँ पे हाउसिंग फाइनेंस, व्हीकल फाइनेंस वगैरह सब आता है, माइक्रो फाइनेंस आता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो दूसरे सेगमेंट्स है, स्पेशली अगर मैं एमएफआई सेगमेंट की बात करूँ, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट की बात करूँ, तो वो आगे जाते हुए एक ग्रोथ को ड्राइव करेगी कंपनी के और हमें वहां पे मार्जिन बढ़िया देखते हुए नजर आएंगे। बैलेंस शीट भी इस कंपनी की ओके है, कोई बहुत ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि गोल्ड में जो भारी उठापटक है उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। बहुत ऊपरी स्तरों पे इन्होंने खरीदारी की है, आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर रिस्क नहीं ले सकते तो पेशेंटली होल्ड कीजिए। लगभग 1 वर्ष की समय सीमा के साथ अगर होल्ड करेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में तैयार रहिए, वॉलेटिलिटी रहेगी, गिर सकता है स्टॉक, तो रिस्क नहीं ले सकते तो पार्शियल लॉस बुक करके निकल जाए और रिस्क ले सकते हैं तो 1 साल के नज़रिए के साथ होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मन्नापुरम फाइनेंस में अगले 1 साल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं और आपकी